मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं। इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 एंड बी इज गिवन 2 -1 -3 2 शो दैट द मैट्रिसेस ए एंड बी आर इन्वर्टिबल। तो फॉर सोल्यूशन, तो फॉर इन्वर्टिबल ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ए बी इज गिवन 2 1 3 2 एंड बी इज गिवन 2 -1 -3। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 2 से कीजिएगा तो ये यहाँ पर 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 टू द 4। फिर इस 3 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आइए तो 2 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 रहेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टू द 6। सिमिलरली सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लीजिए, यानी 1 का 2 से मल्टीप्लाई किए 2 और इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -2। देन 1 को फिर आप इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को -3 से तो -3 और इस 2 को 2 से तो ये 4 रहेगा। तो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 बचेगा, ये 0 0 और 1 इज इक्वल टू ये आई मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली अब आपको बी को देखना है, पहले आप बी लिखिएगा तो बी इज़ इक्वल टू, बी देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 2 -1 फिर -3 देन 2 और ए इज गिवन 2 1 3 देन 2 इज इक्वल टू। अब फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 टू द 4 रहेगा यहाँ पर, -3 को -1 से करिए तो ये -3 रहेगा। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 द 6 यूँ रहेगा, -3 तो ये -6 आ जाएगा। और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 रहेगा। फिर इस 2 को, ये रो और ये कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये +2 आ जाएगा। सिमिलरली फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम ये -3 रहेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका +4 आ जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ आपका बचेगा 1, यानी बी ए इज इक्वल टू 1, ये 0 0 और 1 इज इक्वल टू, ये भी आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का हो गया। तो यार ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, इट मीन दिस इज अ इन्वर्टिबल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, दिया हुआ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, देन यू विल फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नॉट टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस ए स्क्वायर कैन बी रिटन ए इंटू ए, देन प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन बी इंटू बी। ए आप ऐसे ही रहने दीजिएगा और इस ए की वैल्यू रखिए, यानी ए के प्लेस पे हमें बी ए रखना है। तो यहाँ हमने लिख दिया बी ए, प्लस लगाइएगा और बी आप यूं ही रख रहे हैं और इस बी के प्लेस पे आपने रख दिया ए बी, लाइक दिस। देन राइट हियर ए बी इंटू ए, देन प्लस ये आ जाएगा बी ए और इंटू बी। आपने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। ए और बी की अगर हम बात करें तो ए बी, देखिए ए और बी इज गिवन बी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी और ये ए लिख दीजिएगा, देन प्लस अब यहाँ रहेगा बी ए इज गिवन ए, देन यू विल राइट हियर ए और ये बी। अगेन यू विल अप्लाई हियर बी ए, यानी बी के बी ए इज गिवन ए, यू विल राइट ए और प्लस देन ए बी, और ए बी इज गिवन बी, तो ये आपका रिजल्ट ए प्लस बी, यानी आपने कैलकुलेशन किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और जो कंडीशन थी वो आपने अप्लाई की और आपका जो रिजल्ट है वो ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3 है ए इज इक्वल टू 0 1 1 0, फाइंड ए रेज टू दी पावर 4। तो इसको आप यूँ लिख दीजिएगा
कि A4 यानी पहले ए स्क्वायर आप फाइंड करिएगा, ए स्क्वायर कैन बी रिटन ए इंटू ए लाइक दिस इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखिएगा 0 1 1 और 0 आपने ये लिख दिया। फिर आप सेम रिपीट करिएगा 0 1 1 और 0 इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यानी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये प्लस का 1 रहेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 रहेगा और इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 0 आ जाएगा। अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइंग बाई 0 इट इज़ 0 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 0 रहेगा। फिर ये इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 1 प्लस लगाइएगा यहाँ, इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0 तो ये रहेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 और 1। ये आपका आई के इक्वल हो जाएगा यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। देन A4 कैन बी रिटन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इट मीन आपने लिख दिया आई इंटू आई इज इक्वल टू आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आई रहेगा। तो ये ए रेज टू दी पावर 4 जो आपने फाइंड किया वो रिजल्ट किसका, आई इट मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, पहला कॉलम मैट्रिक्स है 1 -2 3 देन 4 5 2 और 2 -3 और 5। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से और इसको हम ऐसे लिखेंगे यानी 1 -2 देन 3, यू आर राइटिंग लाइक सेम, आपने यूं ही लिख दिया है इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये रो तो ये कॉलम। पहली बात तो यहाँ देखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल और नॉट, तो इसके कॉलम यानी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट वन से उसके नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2 3 और सेकंड वाली की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होनी चाहिए 1 2 3, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 2 द 8। फिर है अब 5 को आपने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 15 रहेगा। फिर 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 2 5 द 10। इसको आपने यूं ही लिख दिया है, ये रहेगा 1 -2 देन 3 और इसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 8 और 10 18 -15 ये 3 आपका बचा रहेगा। अब यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 है, तो देखिए पहले फर्स्ट रो से आप मल्टीप्लाई करिएगा यानी 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 3। फिर सेकंड रो को ये -2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा ये -6 रहेगा। देन 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 9 रहेगा। इट मीन जो आपका टोटल रिज़ल्ट है वो आपका बना 3 -6 और ये 9। तो इसको आप ये भी कर सकते थे इसको इससे, लेकिन इजी ये हो गया, आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया जो आपका रिज़ल्ट आया और आपने ये देखा कि लास्ट वाले जो नंबर हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने क्या किया कि पहला जो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स है उसकी आप नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होनी चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 है, तो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ये फर्स्ट रो हो जाएगी। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये सेकेंड रो हो जाएगी। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9। तो ये आपका आंसर होगा। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं इसी तरीके से, क्योंकि 2 नंबर में ये आ जाते हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ कन्फ्यूजन भी बना रहता है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपको मल्टीप्लाई करना है।